नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को द बोनस की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के एग्रीमीटर की अगर बात की जाए तो आज के एग्रीमीटर में हम सोया मील और सोयाबीन के मार्केट पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनके प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। सोया मील और सोयाबीन के ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए, और आपको और सभी दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। जिस ढंग से पिछला एक साल कमोडिटी मार्केट के लिए अब धीरे धीरे उभर रहा है, वैसा ही अपॉर्चुनिटी सबके लिए मिलती रहे। जी बिल्कुल, सभी निवेशक और ट्रेडर्स को अगली दिवाली तक भी ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मिले जहां पर पैसे बने, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिले। सर अजय सर, सोया मिल की बातचीत शुरू करते हैं। सोया मिल के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट में गिरावट जो है ये जारी रहेगी, यहाँ से एक्सपोर्ट में कुछ सुधार की संभावना नजर आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट करके रखा है। माफ जी कीजिए। सर, जी सर। देखिए, अगर हम अप्रैल के नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि 2,30,745 के करीब था, बट अचानक से मई जून में हमने 30% का इसमें फॉल आते हुए देखा। हालांकि जुलाई थोड़ा ठीक ठाक रहा, लेकिन अगस्त में फिर से हमने गिरावट देखा। इसका मेजर कारण दो तीन चीज है जो हमें ध्यान रखना है। पहला, डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं सप्लाई धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ईरान का एग्जिट होना है। जिस ढंग से जो सप्लाई ब्राजील और यूएस की तरफ से हो रहा है, इसकी वजह से हमने देखा हमारा कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहा है। सेकेंडली, लोअर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है हमारे इधर, और साथ में डीजीजीएस एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो ग्लोबल मील मार्केट को इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जब से डीजीजीएस का है तो पोल्ट्री फीड्स या फिर हम बोल सकते हैं सोया मिल की जो डिमांड है उस पर पूरा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि माना जा रहा है 2026 में यहाँ से इंप्रूवमेंट आएगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि जो ये इंपैक्ट है वो और महीने 2 महीने आते हुए दिखाई देगा। सर अगर इस साल की बातचीत की जाए तो सोयाबीन के उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका है। सोयाबीन उत्पादन घटने और सोया मिल के एक्सपोर्ट में गिरावट का घरेलू बाजार में सोया मिल की कीमतों पर क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा सर? देखिए, आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइसिंग को लेकर। जिस ढंग से उम्मीद थी, और सुबह के अभी इवेंट में मैं गया भी था, तो वहां पे एक है जो वेदर कंडीशंस है इस बार के, वो काफी इरेटिक थे, जिसकी वजह से डैमेजेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। साथ में एरिया अंडर कल्टीवेशन भी हमने देखा, फार्मर मक्के पे और शुगर कैन पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया महाराष्ट्र में। एक्सपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन है, जिसके चलते प्राइजेस बार बार में हम देख रहे हैं एमएसपी के नजदीक जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। तो जब तक मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग और पोल्ट्री फीड्स की डिमांड नहीं आती है, तब तक प्राइजेस में थोड़े से दबाव जरूर रहेंगे। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि एवरेज की जो ड्रॉप है उसका मेजर कारण है फार्मर का शिफ्टिंग का ही। तो एज ऑफ नाउ प्राइजेस के अंदर मुझे लगता है कोई बड़ा फ्री फॉल नहीं, क्योंकि एरिया जैसे जैसे कम हो गए, हमारे पास सप्लाई टाइट होते हुए दिखाई देगी आने वाले दिनों में। सर उत्पादन में गिरावट का अनुमान आने के बाद से सोयाबीन की कीमतों में कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि अभी भी अगर भाव की बात की जाए तो अभी भी एमएसपी के नीचे बना हुआ है। आप सोयाबीन की कीमतों में कब तक तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं सर? देखिए, ये साल मुझे लगता है भाव में अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्पादन में कमी आना, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी कड़ी जो बनी हुई, इनफैक्ट भावांतर योजना भी हम देख रहे हैं कि एमपी में दिया गया है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा उठाव, थोड़ा बहुत अराइवल्स आएगा, लेकिन कुल मिला के सप्लाई थोड़ी कम रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डीजीजीएस को लेकर, अंदर से इसका सॉल्यूशन नहीं आता है ना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं है, बट मुझे लगता है 4850 4900 तक का एक पुल बैक या नियर टू एमएसपी जा सकता है प्राइजेस। यहाँ से ज्यादा कोई बड़ा वीकनेस नहीं है। नवंबर एंड के बाद से उठाव रहना चाहिए प्राइजेस में। सर थोड़ा सा प्राइजेस के आउटलुक भी समझ लेते हैं आपसे। शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखा जाए तो सोयाबीन और सोया मिल दोनों की कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक है? देखिए, मुझे लगता है कि सोयाबीन में तो जो मैं शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ कि प्राइजेस 48-4850 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है, बट फेज मैनर में, क्योंकि एक तरफ 52 तक की सप्लाई भी रहेगी और ये पीरियड में हम सप्लाई भी देखते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस 4900 के करीब आ सकता है। वैसे ही मिल की भी अगर बात करें तो देखिए, मिल के लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है, डीजीजीएस का ही है।
एक बार अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अगर अपर कैप रखता है यूज केज में, क्योंकि इस बार मैं जब सोफा में गया तो काफी पोल्ट्री वाले बता रहे थे कि न्यूट्रिशन की वैल्यू ड्रॉप हुई है और उसका आउटपुट में भी कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से डीजीएस का अगर कैप लग जाता है तो आई थिंक के प्राइजेस में उछाल मिलेगा और फिर से अगर हम देखें तो भाव जल्द 5,000 का जो लेवल है उसको क्रॉस कर पाए। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि मीन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोया के प्राइजेस में हम इंप्रूवमेंट आते हुए देख पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा अजय सर, दिवाली का मौका भी है, ऐसे में जो हमारे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको आप अगली दिवाली तक के लिए आपकी ओर से 3 एग्री कॉल्स बता दीजिए, टॉप 3 एग्री कॉल्स। देखिए ब्रिज, अगर हम बात करें दिवाली तक तो अभी तक पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि एग्री के अंदर उतना उठाव नहीं था, बिकॉज एग्री के अंदर जो क्रेडिट ऑफटेक थे वो बिल्कुल नहीं हो पा रहे थे। बट कहीं ना कहीं अब इक्विटी कमोडिटीज के अंदर अब लोगों का रुझान इक्विटी के साथ साथ अब कमोडिटीज में भी आने लग गए, एग्री कमोडिटी। तो उसमें पहली कमोडिटी मेरी हल्दी है। हल्दी में हमने बैलेंस शीट शो में जब देखा था तब मैंने बताया था बैलेंस शीट बहुत ज्यादा टाइट है और प्राइजेस में करीबन 20% की तेजी लोअर लेवल से आ चुकी है अभी एज ऑफ नाउ, और मुझे लगता है ये और तेजी कर सकता है बिकॉज डैमेजेस जो महाराष्ट्र में अपडेट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। तो हल्दी के अंदर 13,500 पे लेके चलिए, 18,850 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए ये शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि जैसे जनवरी के बियॉन्ड देखेंगे सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है अगले 1.5-2 महीने के अंदर ही आपको 18,850 तक का लेवल मिलेगा। तो मेरी पहली पिक हल्दी रहेगी। वहीं दूसरी कमोडिटी अगर हम बात करें तो गवार सीड और गवार गम, ये एक ऐसी कमोडिटी रही है पिछले 4 साल से 5 साल से बिल्कुल एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रही है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। तो सबसे पहले गवार सीड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि कहीं ना कहीं कैरी ओवर स्टॉक में देर से डिप्लीट हो रहा है और साथ में इस बार का भी एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। और अब मुझे लगता है कि ये एक बार अगर मोमेंटम क्रिएट होता है, पैसा थोड़ा सा अगर इक्विटी से शिफ्ट होकर एग्री में आता है तो गवार विल बी फर्स्ट प्रेफर। तो यहाँ पे 4850 ये कमोडिटी में कोई बड़ा रिस्क नहीं है, तो 4850 में लेके चलिए, 5700 का टारगेट रहेगा। और लास्ट अगर हम गवार गम की अगर बात करें तो गवार गम में हो क्या रहा है, एक्सपोर्ट हमारे कंसिस्टेंट बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है उसमें ड्रॉप है। अभी भी मान के चल रहे हैं कि 70-72 लाख से कम का इस बार क्रॉप साइज रहेगा, जिसका इम्पैक्ट गवार गम पे पड़ेगा। हालांकि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो स्टेडी रहेगी और इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन डीजीवीएस की वजह से गवार के अंदर भी जो प्रोटीन इंटेक्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा था। बट यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 9,000 पे लीजिए, 10,800 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ये 3 कमोडिटी में मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में एक अच्छा उछाल देखने मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये 3 कमोडिटी हैं, एग्री कॉल्स हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सबसे गौरगम की बात की जाए तो 9,000 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं 10,800 के टारगेट के लिए। इसके अलावा आप गौर सीट पर भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। अजय सर की ओर से जो कॉल्स दिए जा रहे हैं उस पर आप लोग नज़र रखिए। गौर सीट पर अगर बात की जाए तो 4850 पर खरीदारी करनी है, 5700 का टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा टर्मरिक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। 13,500 पर खरीदारी करनी, 18,850 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म नजरिए से ट्रेडिंग कॉल दिया गया है। टर्मरिक, ग्वारसीड और ग्वारगम, ये 3 टॉप 3 एग्री कॉल्स हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? ब्रिज, आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है जहाँ पे हल्दी और गवार की थी। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो वहां पे वित्तीय नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, जैसे इक्विटी में है। तो आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें काम कीजिए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा ब्रिज, कि देखिए एग्री कमोडिटी में थोड़ा पोजिशनली अगर व्यू लेकर चलते हैं तो अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। जैसे हम इक्विटी में भी क्या करते हैं, कैश में माल लेते हैं और रखते हैं, तो हम बोल सकते हैं दिवाली से दिवाली तक हमें अच्छे रिटर्न बने। तो सिमिलरली मैंने जो 3 कमोडिटी बताई है, मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने में अगर लेके रखा जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये 3 कमोडिटी की बात की जाए एग्री कमोडिटीज़ को तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर 2 से 3 महीने आप लोग लेकर रखते हैं। ये सर का व्यू है, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज की चर्चा में आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को। शुक्रिया सर। ये एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। शो को जरूर देखिएगा क्योंकि लगातार हम लोग एग्री कमोडिटीज पर बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ टॉपिक्स बताए हैं दिवाली को ध्यान में रखते हुए कि अगली दिवाली तक किन कमोडिटीज पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं, कहाँ कुछ अच्छा मुनाफा दिखाई दे सकता है। तो ये वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।